Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm a first year MBBS student from a government medical college. Most of you were asking for the short notes कि हमें short notes बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, कैसे ये यूज़फुल है और अगर हम बना भी रहे हैं short notes तो नीट के अंदर ये कैसे यूज़फुल होंगे, रिवीजन में कैसे यूज़फुल होंगे और कैसे ये बनेंगे विद द स्टडीज़। क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़ा हेडेक हो जाता है कि शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, हमें रिवाइज भी करना है, हमें चैप्टर भी करना है। तो सारे के सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, सो वॉच टिल द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शोइंग यू द माई शॉर्ट नोट्स। इतने अच्छे नहीं हैं ये, जो बिल्कुल परफेक्ट वाले शॉर्ट नोट्स हैं वो इस टाइम पे मेरे पास है नहीं, तो जब भी मुझे मिलेंगे आई विल शेयर दैट। बट मैंने इस टाइप से शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो मुझे लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुए थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं मिसप्लेस कर जाती थी। मुझे लगता था कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, सब कुछ कवर हो चुका है, लेकिन जब भी टेस्ट में बैठती थी कुछ पॉइंट्स रह जाते थे, छूट जाते थे। फिर ऐसे लगता था कि ये ऐसे क्यों रह जाते हैं। तो फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना जब स्टार्ट किया, मैं मोस्टली जो बेसिक पॉइंट्स होते थे वो सारे के सारे लिख लेती थी। जो भी फॉर्मूलाज होते थे वो सब पॉइंट्स यहाँ लिख लेती थी और टेस्ट से पहले उन चीज़ों को रिवाइज कर लेती थी। क्योंकि टेस्ट में और नीट में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें होती है कि आपको कितना याद है, आप कितना रिमेंबर कर पाते हैं, आप उस टाइम पे कितना याद कर पाते हैं और उस फॉर्मेट में लगा पाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट ही याद नहीं होगा, तो आप कैसे लगा पाएंगे उस चीज़ को। आप भूल, मतलब आपके दिमाग से निकल गया कि हाँ, बस वो क्वेश्चन वहीं छूट जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया है ये कैसे मैंने मेरे नोट्स बनाए थे। शॉर्ट नोट्स ऐसे दिख रहा था कुछ मेरा। बट इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक वाइट पेज लेना है एज लाइक दिस। फोर साइज सीट्स ले सकते हो, एक प्लेन पेपर वाली नोटबुक ले सकते हो, उसका 2 पार्टीशन करने हैं एज लाइक दिस। 2 पार्टीशन कर लीजिए। और आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं बनाने कि आपको और वो शॉर्ट नोट्स समझ आ सके। बस शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ कि खुद को समझ आए और आप खुद उसमें से पढ़ सको। आप कैसे भी बना सकते हो उन शॉर्ट नोट्स को, वो यूज़फुल सिर्फ आपके लिए ही होंगे। तो और किसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप किसी और के शॉर्ट नोट्स से मत पढ़ो, क्योंकि वो आपके लिए ये हो जाता है कि आपके ज़्यादा याद नहीं रहता। मुझे तो नहीं रहता था, बेसिकली मुझे नहीं रहता था जब तक मैंने खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। मुझे ऐसे होता था कि मैं पढ़ लेती हूँ किसी और के शॉर्ट नोट से। नहीं, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छे से उसको पॉइंट आउट करो, हर एक पॉइंट को आपको समझ आएगा उसे। फिर जब भी आपका उस चैप्टर का, जैसे आप वो वाला चैप्टर लगा लो, इलेक्ट्रिक करंट आपके क्लास में चल रहा है, आप इलेक्ट्रिक करंट आपके क्लास में चल रहा है, वो जब कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन वो जो टाइम आपका यूज़फुल टाइम होगा, आप जो वो टाइम शॉर्ट नोट्स बनाने में लगा रहे हो, वो आपका बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होगा। क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स ऐसे शॉर्ट नोट्स होंगे जो आप एक बार रिवाइज करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। और आपके एट लास्ट टाइम पे जब हमारे पास सिलेबस इतना सारा होता है और हमें करना, मतलब बहुत फास्टली करना होता है नीट के पास में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बनाया, उसको ऊपर मीन्स यहाँ पे डाल लो अपने जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो वो वाला चैप्टर का नेम। फिर स्टार्ट करो फर्स्ट पॉइंट जो आपको लगता है या आपको टीचर्स ने जो बताया है कि ये वाला इंपॉर्टेंट, लाइक इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे हैं तो करंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी चीज़ें टीचर्स बताते हैं। फिर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी चीज़ों का चार्ज का या जो भी चीज़ें टीचर्स बता रहे हैं, तो आप उसको पॉइंट डाउन करके एक एक पॉइंट में ऐसे लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे उसमें लिखना है, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा लिख दिया। जो मेन पॉइंट्स टीचर्स बताते हैं वो पॉइंट्स आपको लिखने हैं, वो आपके लिए यूज़फुल हो जाएंगे एक लास्ट ऐसे रिवाइज करने में। और उसके बाद में जब आपके ये शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, फिर आपका जैसे टेस्ट होता है,
क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, आपने चैप्टर कर लिया, आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, फिर भी कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन निकल के आता है जो आपका गलत हो जाता है, या कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जो आपका गलत हो जाता है। उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, जो कॉन्सेप्ट गलत हुआ है आपने शॉर्ट नोट्स में भी डाल रखा है, क्योंकि आप अगर इम्पोर्टेंट मार्क करोगे या फिर उसके ऊपर लिखोगे कि मैंने टेस्ट में गलत किया था, तो आपको याद रहेगा हमेशा जब भी आप उस शॉर्ट नोट्स को खोलोगे। फिर बात आती है, मीन्स आपके टेस्ट में वो चीज़ गलत हुई या फिर वो क्वेश्चन गलत हुआ, आपने अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं डाल रखा। देखो, टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, फिर देखो शॉर्ट नोट्स में आपने वो डाल रखा है नहीं डाल रखा है, फिर आप उस शॉर्ट नोट्स के थोड़ा सा ऐसे पोर्शन एज लाइक आगे पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन है, तो जैसे ही आपका ये आगे वाला पोर्शन भर गया तो ऐसा कुछ थोड़ा सा स्पेस रखना कि बाद में अगर आपको कोई पॉइंट ऐड ऑन करने हो तो आप पॉइंट ऐड ऑन कर सको उस टॉपिक के रिगार्डिंग। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो हम फर्स्ट टाइम जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो छूट जाते हैं, तो रिमेंबर रखना कि वो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए आपके छूटे ना। ये बात थी हमारी फिजिक्स की। केमिस्ट्री में भी आप ऑर्गेनिक में बेसिकली ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जैसे नेम रिएक्शंस होती हैं, एक पेज लीजिए, सब नेम रिएक्शंस को राइट डाउन कीजिए, क्योंकि नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे नीट के अंदर। बहुत प्रोबेबली यही है कि नीट के अंदर वो क्वेश्चंस रिपीटेड वे में आते ही आते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप उसको लिख लीजिए। और एज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह ये वाले चैप्टर्स होते हैं, इनके तो फॉर्मूलाज याद रखने होते हैं और जो भी कंडक्टिविटी मेथड्स होते हैं उनको याद रखना होता है, तो आप उनमें लिख सकते हैं। बेसिकली यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि शॉर्ट नोट्स में इम्पॉर्टेंट, अगर आपका टाइम सबसे बड़ी बात यही होती है हमारे साथ कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और ये यूज़फुल नहीं होगा, नहीं ये ऐसी चीज़ नहीं, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है अगर आप इस टाइम पे बनाते हैं तब। अगर आप जाके मार्च में सोचोगे कि शॉर्ट नोट बनाऊं ना बनाऊं, तो आपके पास टाइम कितना है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाने भी बैठोगे और रिवाइज करने बैठोगे, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो एटलीस्ट अब से तो आप जो नीट 2025 वाले बच्चे हैं वो अपने शॉर्ट नोट्स को बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो, तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्योंकि मैं खुद को देखा है कि मैंने रिमेंबर करने में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी होता था शॉर्ट नोट्स में। कई बार ये होता था मेरे पास क्वेश्चन आता था और मैं सोचती ये कैसे सॉल्व होगा, क्या चीज़ होगी, फिर स्ट्राइक करता था शॉर्ट नोट से कि हाँ ऐसा भी कोई फॉर्मूला है, फिर वो फॉर्मूला लगाते लगाते वो अपने आप सॉल्व हो जाता था। बट फॉर्मूला आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, कहीं पे 2 आता है, कहीं पे 3 आता है, किसी का स्क्वायर आता है, तो जो हमारे पास शॉर्ट नोट्स होते हैं वो हमें रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी, किसी और के शॉर्ट नोट्स पे जाने से अच्छा है कि खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट एंड देन सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।